हेलो मेरे प्रिय दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं इमाम सर फिर से एक बार स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मेरे पास समय कम है, हमको थोड़ा की जगह जाना भी है, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, इसको तेज़ी से बना रहा हूँ। ठीक है, शायद उतना हम ना समझा पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करके जितना देर समझाए ठीक ही समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर का लाइन हम लोग देखते हैं। घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, हमेशा चलते रहो। देखिए, इसका मतलब यह हुआ, बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि परीक्षा अभी काफ़ी दिन है, बहुत समय बाकी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, इंतज़ार करते करते समय ऐसा आता है कि परीक्षा जो है कि करीब चल आ जाता है उनके। लास्ट में कुछ कर नहीं पाते, लास्ट में तैयार नहीं कर पाते अपने आप को, और लास्ट में वो चीट लेकर के परीक्षा देने के लिए चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि कामयाबी जो है चीट करके नहीं मिलेगी, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तो देखिए, घड़ी को देखो मत बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, हमेशा चलते रहो। मतलब लाइफ में जो टारगेट है, जो एम है, ठीक है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, लक्ष्य की जब प्राप्ति जब तक ना हो जाए, तब तक हम लोगों को घड़ी की तरह चलते रहना चाहिए। यानी कि कभी जो है कि बीच में स्टॉप नहीं होना चाहिए, अपने आप को बीच में रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बीच में रुकेंगे, पता चलेगा कि पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा बात याद रखिएगा, एक ही बात मैं कहूँगा कि घड़ी की तरह चलना सीखिए। ठीक है, घड़ी को देखो मत, उसको देखिए मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, हमेशा चलते रहो। जिस तरह घड़ी चलते रहती है उसी तरह चलते रहिए। ठीक है ना। समझाने के लिए तो इस लाइन से बहुत कुछ समझाया जा सकता था, लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए, वर्ग 10, विषय रसायन शास्त्र, पाठ 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, आप लोग की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन आंसर पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है, इस रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समीकरणों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर करते हैं। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। देखिए, एक पदार्थ है, या क्वेश्चन पूछा कौन ऐसा पदार्थ है बिना ज्वाला के जलता है। एक पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, वह है कोयला। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 पर जाएंगे हम लोग। कौन ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीकारक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे O2 लिखे है नाम, तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, O2 जो हम लिखे हैं। ठीक है, बोला गया कौन ऑक्सीकारक है, तो O2 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, शरीर में जो हम लोग का भोजन का पाचन होता है ना, शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, देखिए शरीर में भोजन का पाचन, ठीक है, यह एक अभिक्रिया है। क्या है, अभिक्रिया है। लेकिन शरीर में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, शरीर में भोजन का पाचन जो है ऑक्सीकरण है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, कौन दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 5वां पूछ रहा है कि कौन है जो दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया है। इस तरह भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि इनमें से पेट्रोल का जलना कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में दहन अभिक्रिया दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन दे देगा, और एक ये दे देगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा ही होगा, दहन अभिक्रिया। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 5 पे कंप्लीट किया, 5 को। अब 6 को गौर करें हम लोग। देखिए, प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग चले हैं। जिस न्यूनतम ताप पर, याद रखिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर, ठीक है, पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, याद रखिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जो है जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा, बताया गया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वलन ताप। प्रश्न संख्या 7 में हम लोग चले गए, बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कली चूना और सॉरी रुक जाइए, बोला गया है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। देखिए, एक ये दो है कली चूना और यहाँ एक है जल। ठीक है ना, कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया होने पर वो क्या होता है, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। देखिए, जब खाना जो बनाया जाता है ना, तो खाना बनाने में प्रयुक्त एक द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव पूछा है। जब खाना बनाया जाता है तो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन सा है। ठीक है ना, तो आंसर होगा ब्यूटेन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या हम लोग 9 पे जाएंगे। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बताइए।
पूछा है कि एक उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण पूछा है कि एक उदाहरण देना है किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। तो अम्ल को जल द्वारा तंतु करना, ये कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे हम लोग चले हैं। बहुत ही खुशी की बात है। किस ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए सॉरी, पहले हमने गलती बोल दिया। बोला गया है किसी ताज़ा तेल को, किसको, ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, किस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पे चले गए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन देखिए, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन। देखिए जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन मुक्त होता है और ऑक्सीजन, ठीक है, दो गैसें जो है मुक्त होती है। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन कौन सी दो गैसें मुक्त होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बोला गया जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात कितना है, उसका अनुपात पूछा है। इन दोनों गैसों का मूल अनुपात कितना है, यानी कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात कितना है, यही ना पूछा है। तो देखिए आप लोग के सामने है इसका आंसर 2:1। प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसका फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है द्रव्यमान में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। ठीक है, द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस। देखिए यहाँ पे ये खड़ी पड़ जाए ना, मिस्टेक हुआ नहीं होगा। द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस जो जलता है ना, ये कौन सा ये क्या है, एक अभिक्रिया है। द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस जो है क्या है, एक अभिक्रिया है बच्चों। ठीक है, लेकिन पूछा है कि द्रव्यभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो देखिए दहन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग गौर करते हैं क्या है। ठीक है, धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। देखिए धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, आंसर होगा Au। देखिए ये सब का जो है कि सही से हम बताएंगे। Au का माने क्या हुआ, AgBr का माने क्या हुआ, तो ये सब के लिए जानते हैं। डिस्क्राइब जो क्वेश्चन आंसर समझाया जाता है, जिस उस सब में ये सब बता दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब को समझना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो देखिए समझना सब चीज़ का होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि मेरे पास टाइम कम है। ठीक है ना, अब यहाँ हम समझाना सही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर केवल याद कीजिए, और जहाँ पर भी आप लोग कोचिंग वगैरह करते हैं वहाँ से इसका डिस्क्राइब बता दिया जाएगा, आप लोग का वर्णन करके बता दिया जाएगा। जहाँ भी पढ़ते हैं सर बता दिए होंगे, ठीक है, या बता देंगे लोग। ठीक है, चाहे मेरे क्लास में मैं अपना क्लास अगर मैं सब्जेक्टिव का कराऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उसमें जो है कि मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला। देखिए बोला गया है कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म, याद रखिएगा कौन सा पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक पदार्थ का नाम बताइए कि कौन सा पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म, ठीक है, बनने में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं AgBr। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, अब तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बोलने में देखिए तेजी में बोले हैं आज, और बोलने में किसी तरह का कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना बच्चों, और देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, और इस सबको कॉपी में नोट कर दिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।